मैं आज बताऊंगा कि पर्यावरण भूगोल को परिभाषित कीजिए एवं पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले मैं जानेंगे कि पर्यावरण भूगोल की परिभाषा क्या है। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत मुख्य अध्ययन वस्तु, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर सामान्य रूप से पर्यावरण भूगोल का निम्न रूपों परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक, मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का स्थानिक गुणों का अध्ययन है। पर्यावरण भूगोल की परिभाषा को अधिक से विस्तृत किया जा सकता है ताकि वह इतनी लचीली और व्यापक हो सके कि इसके द्वारा पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जा सके। पर्यावरण भूगोल की परिभाषा निम्न रूपों से विकसित किया जा सकता है। पहला, पर्यावरण भूगोल के मौलिक रूप में पर्यावरण का अध्ययन है। दूसरा, पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विभिन्न संघटकों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों तथा मनुष्य एवं पर्यावरण के आपसी संबंधों के मुख्य अंतर्क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। तीसरा, पर्यावरण भूगोल में विभिन्न स्थानीय मापकों वाले तथा विभिन्न समय मापक के संदर्भ में भू जैवतंत्र के विभिन्न संगठनों की विशिष्टताओं, उनके मध्य आपसी अंतर्संबंध एवं अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। चौथा, पर्यावरण भूगोल परिस्थितियों तंत्र के विभिन्न संगठनों की विशेषताएं, ऊर्जा के निवेश द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता, विभिन्न संगठनों तथा विभिन्न संगठकों के मध्य आपसी अंतर्संबंध एवं अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करता है। अतः पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों की विशेषताएं, संगठन एवं कार्यों, विभिन्न संगठकों की पारस्परिक निर्भरता, संगठनों के एक दूसरे के साथ अंतर्क्रियाओं का परिणाम, प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी एवं रणनीतियों तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र स्थल, जल तथा वायु के सम्मिलन से निर्मित पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त मोटी परत जो सभी प्रकार के जीवों का पोषण करती है, इसे ही जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। इस जीवदानी जीवनमंडल में बिना किसी रक्षक साधन के सभी प्रकार के जीवन रूप संभव है। यह जीवनमंडल भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल के प्रमुख उद्देश्य निम्नता है। प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न संगठनों का अलग अलग एक सम्मिलित रूप से साथ अध्ययन है। दूसरा, इन संगठनों में पर्यावरणीय एवं जैविक प्रक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्तरीय संलग्नताओं का अध्ययन। तीसरा, मानव एक पर्यावरण के मध्य संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन। ज्ञात है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र की परिभाषा को विकसित करते समय उजागर किया जा चुका है। पर्यावरण भूगोल की अध्ययन सामग्री को 9 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अध्ययन की इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण भूगोल के विभिन्न पक्षों के लिए आधारभूत पारिस्थितिकी इकाई। इसके अंतर्गत निम्न पक्षों को शामिल किया जाता है, जैसे का पारिस्थितिकी तंत्र तथा उसके संगठन। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और उनके नियम। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। पारिस्थितिकी तंत्र सौरिक ऊर्जा तथा जैविक एवं अजैविक क्रियाओं के माध्यम से क्रियाशील होता है। इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, ऊर्जा के स्रोत एवं प्रतिरूप। ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र में संचरण, पारिस्थितिकी उत्पादन एवं उत्पादन, पारिस्थितिकीय तंत्र में पदार्थों की संरक्षण। तीसरा, कालिक पारिस्थितिकी परिवर्तन। इसके अंतर्गत पौधों एवं जंतुओं के निम्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। का पौधों एवं जंतुओं का उद्भव, विश्व के पादप आवरण का क्रम, विकास चरम। अगला, स्थानीय पारिस्थितिकी परिवर्तन जिसे आप खुद डिफाइन कर लीजिएगा। अगला, भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय आपदा, मनुष्य पर्यावरणीय प्रक्रम, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि।